हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 3 साइंस का 4th चैप्टर, जो कि आपका एग्ज़ाम का सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों का बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला है मुझे। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया है, जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बच्चों। इसमें क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे 4th चैप्टर को, जो कि आपका एग्ज़ाम का लास्ट सिलेबस है, लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर को समझा देता हूँ। विच ऑफ दिस फीचर हेल्प बर्ड टू फ्लाई, मतलब कौन सा फीचर बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करता है। बर्ड का क्या फीचर है, क्या करेक्टर है जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो बच्चों, सारा ऑप्शन राइट है। लाइक लाइट वेट, बर्ड का जो बॉडी होता है ना, लाइट बॉडीज, ठीक है, लाइट वेट बोले या लाइट बॉडी। बर्ड का बॉडी बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, हल्का होता है, इसलिए फ्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल, मतलब उनका जो आर्म होता है, उनका जो बाहु होता है, ठीक है, आर्म तो उनका हाथ तो होता नहीं, उनका जो पंख होता है ना, उसी को आर्म बोलते हैं। जो उनका हाथ होता है पंख में कन्वर्ट हो गया है। तो आर्म और उनका चेस्ट का मसल, उनके सीने का मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे करके उड़ना है ना, तो वो वाला मसल हमेशा हिलते डुलते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उखड़ जाएगा उनका जो उड़ने का, तब उड़ नहीं पाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनका स्ट्रॉन्ग आर्म होता है और चेस्ट मसल होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फीदर ऑन देयर बॉडी, उनका बॉडी में पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं। ओके, तो ऑल ऑफ देम इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द मेन जॉब ऑफ विच ऑफ दिस फीदर इज टू कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, मतलब कौन सा टाइप का फीदर बर्ड्स का बॉडी को वार्म रखता है। तो फीदर का भी टाइप था ना बच्चों, डाउन फीदर, बॉडी फीदर, फ्लाइट फीदर, ठीक है, सबका अलग अलग काम था। चैप्टर वाला वीडियो आप लोग देख लेना। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी आए होंगे, ऑनलाइन मीटिंग में, तो वहाँ पे भी मैंने समझाया था। तो डाउन फीदर जो होता है ना बच्चों, बर्ड्स के बॉडी पे बहुत टाइप के फीदर होते हैं। तो जो उसमें से डाउन फीदर होता है, उसका काम होता है बर्ड्स का बॉडी को वार्म रखना, गर्म रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ दीज बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब कौन सा बर्ड ग्राउंड पे, जमीन के ऊपर अपना घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है। तो उसका नाम है बच्चों पार्ट्रिज। क्या नाम है? पार्ट्रिज। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट, a bird has a broad flat beak with holes on its side. What kind of food do you think the bird eat? तो बच्चों, एक बर्ड है, उसका जो बीक होता है, उसका जो चोंच होता है ना, उसमें होल होता है दो तरफ से, ठीक है। लाइक अब डक को ही देख लेना, डक, बत्तख, बत्तख का जो जो बीक निकला होता है, जो चोंच होता है, जिसके हेल्प से वो लोग खाते हैं, वहाँ पे साइड साइड में होल होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग कीचड़ में खाते हैं, जो गंदे पानी में कुछ मिलता है तो वहाँ से ही खाते हैं, ठीक है। तो कीचड़ और वाटर को बाहर निकालने के लिए वो होल बनाया होता है, उसके थ्रू वो लोग बाहर निकाल देते हैं, और जो खाने वाला होता है उसको अंदर खा जाते हैं। तो वो लोग बेसिकली इंसेक्ट जो होता है वाटर में, उसको खाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द वेब्ड फीट यूज्ड फॉर, जो वेब्ड फीट होता है डक का ही, अभी एग्जांपल डक का ही लेते हैं। डक का फीट जो होता है ना, पैर, वो वेब्ड होता है, फुला हुआ होता है। आप लोग देखना, फुला हुआ होता है डक का फीट, वेब्ड होता है, मतलब उसमें हवा जैसा भरा जैसा रहता है। तो उसका मेन काम है, क्यों ऐसा होता है? स्विम करने के लिए बच्चों, स्विम करना होता है ना पानी में, इसलिए डक का फीट ऐसा होता है। ओके, तो टू फॉर स्विम, मतलब किस लिए यूज होता है? स्विम करने के लिए यूज होता है, हाँ, तैरने के लिए यूज होता है वेब्ड फीट। आप डक का फीट को देख लेना, वो बाकी बर्ड्स के पैर से, मतलब फीट से अलग होता है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिग डू बर्ड्स दैट मेनली ईट फिश है, मतलब जो बर्ड्स फिश खाते हैं तो उनका जो बीक होता है वो किस टाइप का होता है? तो लॉन्ग होता है और सीजर लाइक, ठीक है, लॉन्ग होता है और सीजर लाइक होता है। ओके, बड़ा होगा और सीजर लाइक होगा। सीजर मतलब कैंची, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स का। इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब बहुत सारा ऐसा बर्ड है जो अपना घोंसला ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं। क्या सही है? तो हाँ, सही है। बर्ड्स
बोन्स ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, मतलब बर्ड्स का जो बोन होता है स्ट्रॉन्ग और हैवी होता है। तो क्या सही है? नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बर्ड्स का बोन अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो बर्ड्स का वेट बढ़ जाएगा और बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बर्ड्स का बोन जो होता है बहुत ही हल्का होता है। उनका क्या स्ट्रॉन्ग होता है? चेस्ट का मसल और आर्म, ठीक है, उनका पंख वाला आर्म स्ट्रॉन्ग होता है। और बर्ड्स च्यू देयर फूड विद देयर टीथ, बर्ड्स का टीथ ही नहीं होता है तो च्यू कैसे करेंगे? तो गलत है। वेब्ड फीट हेल्प डक टू स्विम, जो वेब्ड फीट होता है फुला हुआ उसका फीट होता है, वेब्ड फीट जो अभी ऊपर पड़ रहे थे डक का, तो बर्ड्स डक को हेल्प करता है स्विम करने के लिए। सही बात है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारा बर्ड्स लोग फ्लाई कर सकता है? गलत बात है, बहुत सारा ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो बच्चों, बर्ड्स हैव वीक मसल, बर्ड्स का मसल वीक होता है। गलत बात है, बर्ड्स का मसल स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, नेक्स्ट देखो बच्चों, वंस ए बर्ड हैज़ मेड इट्स नेस्ट, मतलब जब एक बार अपना घोंसला कोई बर्ड्स बना लेती है तो इट ऑलवेज लिव्स इन इट, मतलब वो हमेशा उसी में रहती है। तो क्या सही है? नहीं, गलत है। घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। फिर दोबारा जब उनको अंडा देना होता है तो फिर से घोंसला बनाते हैं, मतलब जब भी अंडा देना होगा तो घोंसला बनाएंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, ए बर्ड दैट सीव्स लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट, मतलब एक ऐसा बर्ड जो लीव्स को सिलाई कर करके अपना घोंसला बनाता है, तो उसका नाम बताना है। टेलर बर्ड, उसका नाम क्या है बच्चों? टेलर बर्ड। जैसे टेलर का काम होता है कपड़ा सिलना, उसी तरह टेलर बर्ड अपना पत्तों का यूज कर करके सिलाई कर करके अपना घोंसला बना लेती है। फ्लफी फीदर, फ्लफी फीदर दैट कीप ए बॉडी वार्म, मतलब एक ऐसा फीदर का नाम बताना है जो बर्ड्स का बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो हमने पढ़ा था डाउन फीदर, डाउन फीदर का काम होता है बॉडी को गर्म रखना। ए बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, एक ऐसा बर्ड का नाम बताओ जो फ्लाई नहीं कर सकता, लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये सब फ्लाई नहीं कर सकता। आपके बुक में इसका फिगर भी है। ए फ्लेश ईटिंग बर्ड विथ ए हुक शेप्ड स्ट्रॉन्ग शार्प बीक, एक ऐसा मांसू खाने वाला, मीट खाने वाला बर्ड का नाम बताओ जिसका जो बीक होता है हुक शेप्ड होगा, हुक जैसा हुक शेप्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, शार्प होगा। तो इसका नाम क्या है? ईगल, ठीक है, आप लोग बुक में भी देख लेना, इसका फोटो है। बर्ड्स विच हैज होल्स ऑन इट्स ब्रॉड फ्लैट बीक, एक ऐसा बर्ड जिसका बीक पे होल होता है दोनों साइड में, तो डक। अब डक को देख लेना, उसका दोनों साइड में होल होता है बीक पे। ए पर्चिंग बर्ड क्रो एंड स्पैरो, तो बच्चों पर्चिंग बर्ड क्या होता है? ऐसे बर्ड जो पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर अपना बसेरा बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, और उनका जो फीट होता है ना बच्चों, उनका जो पैर होता है इस टाइप का बर्ड्स का, उनका फीट एक ऐसे तरीके से डिजाइन होता है जिसकी वजह से वो लोग पेड़ का जो ब्रांच है उसको ऐसे जकड़ के, ठीक है, ब्रांच को ऐसे मिडिल में जकड़ के पकड़ के बैठे रहते हैं, और वैसे करके वो सो भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे वो सो भी जाते हैं, नहीं गिरते हैं। पैर के ब्रांच को, सपोज ये पैर का ब्रांच है, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं और आराम से उस पर बैठे रहते हैं, तो बसेरा करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो उसका नाम क्या है? क्रो एंड स्पैरोस। आप इसका फिगर देख लेना, इन लोग का पैर ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बर्ड्स बॉडी इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग, आपका बर्ड्स का बॉडी सुटेबल कैसे होता है फ्लाइंग के लिए? क्योंकि बर्ड्स का बॉडी लाइट होता है, उनका बोन थीन होता है और होलो होता है, मतलब उनका बोन में होल जैसा होता है, बहुत ही हल्का होता है उनका बोन और बहुत ही पतला होता है। एंड आर शेप्ड लाइक एरोप्लेन्स, और उनका जो बॉडी होता है एरोप्लेन के जैसा होता है, और उनका चेस्ट का मसल और आर्म का मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ईगल एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग शार्प क्लाउज कॉल्ड टेलॉन्स, ईगल और वल्चर के पास स्ट्रॉन्ग शार्प क्लाउज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलॉन्स। दे यूज देयर टेलॉन्स टू कैच लाइव रैट्स, टॉड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, तो अपना टेलॉन्स का यूज करके वो लोग ये लोग को पकड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, डक हैज ए ब्रॉड फ्लैट बीक विथ होल्स, डक का जो बीक होता है फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है, उसमें होल भी होता है ऑन इट्स साइड,
साइड्स, इट टेक्स मडी वाटर इन इट्स बीक, मतलब जो गंदा पानी होता है अपना बीक में लेते हैं जिसमें बहुत सारा कीचड़ होता है। मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल्स, और मड और वाटर फ्लो थ्रू आउट द होल्स, मतलब जो होल्स के थ्रू वो लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट है, प्लांट का टुकड़ा था या इंसेक्ट था, वो लोग अंदर चले जाते हैं, उसको वो लोग खा लेते हैं, ठीक है। फीमेल बर्ड्स ले एग इन द नेस्ट, फीमेल बर्ड नेस्ट में एग देते हैं, और आइदर द मेल और फीमेल सीट ऑन द एग, मतलब मेल या फीमेल उस अंडे के ऊपर बैठते हैं अंडे को वार्म रखने के लिए, और कुछ दिन बाद उस अंडे ब्रेक हो जाते हैं और बेबी बर्ड उसमें से बाहर आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग हैचिंग भी बोलते हैं। तो आपका इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।